हेलो गाइस। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताना चाहती हूँ। तो वो फॉर्मूलेज है कुछ इस तरीके से, tan ऑफ a इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। तो अब आप कहेंगे ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है tan ऑफ एंगल a यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, तो ये कहाँ से आया, हमने कैसे लिख रहा है? तो इसका सिंपल सा वे ये है कि हमने देखा साइन ऑफ एंगल ए अपॉन कॉस ऑफ एंगल ए, क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर भी एंगल ए लिया। तो साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू क्या होती है? दैट इज बी सी अपॉन ए सी, और कॉस ऑफ एंगल ए की वैल्यू होती है हमारी ए बी अपॉन ए सी। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी से ए सी जब हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी सी अपॉन ए बी। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो हम कहेंगे हमेशा tan ऑफ ए जो होता है वो हमेशा साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए होता है। तो ये हमारा रिजल्ट है जो कि हमें मिला है। और एक और फॉर्मूला है जो कि हमारा दूसरा फॉर्मूला है, जो कि ये है कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। तो ये इसको भी हमने इसी तरीके से फाइंड किया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूलेज है जो कि हमारे एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होंगे, और 8.1 में ही नहीं बल्कि पूरे चैप्टर में ये यूज़ होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपनी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमें कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बना लेंगे। हमें पता है कि हमेशा जो हमारा डायग्राम बनेगा वो ट्राइंगल का बनेगा, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि जो हमारा बी होगा वो 90 डिग्री होगा। अब आप इसे ए कह दीजिए और इसे सी कह दीजिए, या आप इसे भी ए कह सकते हैं, इसे भी सी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें हमें गिवन है कि ए बी, ये हमारा गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो सबसे पहले फाइंड करना है वो है साइन ऑफ ए कॉमा कॉस ऑफ ए। तो हमें साइन ऑफ ए अलग फाइंड करना है और कॉस ऑफ ए अलग फाइंड करना है। तो साइन ऑफ और कॉस को फाइंड करने से पहले हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम ए सी की यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यूजिंग क्या करने वाले? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पीटी दैट इज पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलने वाला है? हमें पता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 होता है, और हमें पता है कि जो हमारा 24 का स्क्वायर होता है वो 6 7 5 576 होता है। अब हम इसे प्लस कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से, जो कि हमारा आ जाएगा 725 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैंने जब स्क्वायर हटाया तो ये अंडर रूट में चला गया, जो कि आ गया हमारा 725। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ी गलती हो गई कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 625 आएगा। तो हमें पता है 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो हमें ए सी की वैल्यू 25 मिल गई। अब हमें निकालना तो क्या था? साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो भी हमारी वैल्यूज निकलेगी वो किसी एंगल के रिलेशन में निकलेगी। तो यहाँ पर कौन सा एंगल हमें रिलेशन में दे रखा है? ए। तो ये है हो गया हमारा एंगल ए, ये हमें दे रखा है थीटा। तो अब जो इसका एडजेसेंट साइड होगा वो हमारा बेस होगा, यानी कि जो हमारे पास ए बी है वो हमारा बेस होने वाला है और बी सी हमारा
परपेंडिकुलर होने वाला है। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कौन सा बेस रहेगा और आपका कौन सा परपेंडिकुलर रहेगा। तो थीटा के साथ जो हमारा साइड होगा वो हमारा बेस रहेगा और जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमें पता है कि साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको याद कराया था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी साइन ऑफ ए की वैल्यू BC अपॉन AC हो जाएगी। और BC की वैल्यू हमें क्या गिवन है, BC की वैल्यू हमें गिवन है 7 और AC हमने क्या फाइंड किया है, AC हमने फाइंड किया है AC ये आपका हो गया 25। अब हम आगे चलते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया था, कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी AB अपॉन AC। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हमें क्या है 24। तो ये सारा हमारा सेंटीमीटर में, ये आप याद रखिएगा। और AC की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 25। सो सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें यूज जो फाइंड करना है वो है साइन ऑफ C एंड कॉस ऑफ C। तो हमें साइन और कॉस ही फाइंड करना है, बस इस बार हमारा थीटा चेंज हो गया। थीटा पहले हमारा जो था वो एंगल A था, इस बार हमारा थीटा एंगल C हो गया है। तो अगर हमारा थीटा एंगल C हो गया तो इसके अपोजिट की साइड परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ, AB हुआ और बेस BC हो गया। तो ये आपको याद रखिएगा, इस बार कंडीशन में एंगल जो C है वो हमारा थीटा है। तो अब हम लेंगे अपना साइन ऑफ C की वैल्यू क्या होगी, सेम BC अपॉन AC। नो, BC अपॉन AC नहीं होगा। BC अपॉन AC क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो BC अपॉन AC लिया था वो एंगल A के रिस्पेक्ट में लिया था। इस बार जो हमें लेना है वो हमें एंगल C के रिस्पेक्ट में लेना है, यानी कि P और H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। पहले हमने परपेंडिकुलर लिया था BC को और हाइपोटेनियस लिया था AC को। ठीक है, तो इस बार हमें क्या लेना है, इस बार हमें लेना है परपेंडिकुलर AB को और हाइपोटेनस लेना है AC को। तो AB हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो AB की हमारी वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने 25 सेंटीमीटर फाइंड की है। अब हम आगे चलेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ एंगल C। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ एंगल C यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि B बेस आएगा आपका और हमारा हाइपो आएगा हाइपोटेनियस। तो बेस इस बार हमारा क्या है, बेस BC है और हाइपोटेनियस AC है। तो BC बेस है, तो BC की वैल्यू आपकी क्या है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। लीजिए, ये हो गया आपका पूरा आंसर। बहुत सिंपल है, बस आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है और जो आपको एंगल दिया होगा उसको थीटा मानकर बेस और परपेंडिकुलर फाइंड कर लीजिए और बस आपका आंसर निकल गया। तो आगे चलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आपको एक फिगर दे रखी है जो कि ऑब्वियसली आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। तो इसका नेम है PQ एंड R। तो इसमें आपको राइट एंगल एट Q दिया हुआ है और PQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको क्या करना है tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R। तो सबसे पहले हम QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो QR की वैल्यू क्या होगी, QR की वैल्यू होगी PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम अपना सॉल्यूशन में लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
अभी पी क्यू स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू क्या थी 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू दैट इज 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और फिर क्यू आर स्क्वायर। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ, और 13 का होता है 169। तो माइनस करेंगे, तो अब अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलने वाला है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब 25 निकल गया, अब इस वाले स्क्वायर को हम इस तरफ भेजेंगे, यानी कि क्यू आर इज इक्वल्स टू √25, तो क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड करना था tan ऑफ p एंड cot ऑफ r। तो tan की वैल्यू हमें हमारी क्या होती है, अगर मैं बात करूँ tan ऑफ p, तो यहाँ पर हमें जो थीटा दे रखा है वो एंगल p दे रखा है, थीटा आपको एंगल p दे रखा है। तो tan ऑफ एंगल a की वैल्यू होती है, अगर मैं एंगल a की बात करूँ तो वो BC अपॉन AB होता है, यानी कि BC आपका होता है आपका हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन AB दैट इज बेस, P अपॉन B होता है tan की वैल्यू। तो इसमें आपका परपेंडिकुलर बेस एंगल P के अकॉर्डिंग, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर, अगर ये हमारा एंगल थीटा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्यू आर अपॉन में बेस, बेस हमारा क्या हो गया, फिर ये बच गया जो साइड बेस यानी कि पी क्यू। तो परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू के फाइंड किए 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया tan ऑफ p की वैल्यू। पहले हम tan ऑफ p और cot ऑफ r फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे cot ऑफ r। इस बार हमें थीटा r दे रखा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको थीटा क्या दे रखा है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे इसी में गलती कर लेते हैं कि थीटा कुछ और दे रखा होता है और वो परपेंडिकुलर बेस समझ कुछ और लेते हैं, अदरवाइज उन्हें आंसर आता है। तो कॉट की वैल्यू हमेशा हमारी होती है, अगर हम देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, जो कि 10 का उल्टा होता है, 1/10 होता है। और अगर हम कॉट ए की बात करें तो वो हमारा ए बी और बी सी होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा लिख लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब आप कहेंगे पी क्यू अपॉन क्यू आर क्यों लिख दिया, तो यहाँ पर आपको पी क्यू अपॉन क्यू आर नहीं लिखना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम हमेशा कर देते हैं कि हमने इसको लिया उल्टा तो हम इसको भी उल्टा ले लिया, तो हमें ये नहीं करना है। पी क्यू और अपॉन क्यू आर नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पर आर के रिस्पेक्टिव में फाइंड करना है बेस, तो आर के रिस्पेक्टिव में बेस हमारा क्यू आर होगा और आर के रिस्पेक्टिव में हमारा परपेंडिकुलर पी क्यू होगा, तो बिल्कुल ये सेम हो जाएगा। तो यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.12। आप सिंपल माइनस कर दीजिए tan ऑफ p माइनस cot ऑफ r, क्या है आपका वैल्यू 5.12 माइनस 5.12, तो ये आपका आ गया 0। बस इतना ही था आपका आंसर, देख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है इफ साइन ऑफ ए आपको दे रखा है 3/4, तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड हमें क्या करना है cos ऑफ ए एंड tan ऑफ ए। तो इस बार हमें जो थीटा दे रखा है वो बिल्कुल सेम है ए के रिस्पेक्टिव में। तो अब हम क्या करेंगे आंसर में, सॉल्यूशन में, जब भी आपको इस तरीके का कुछ दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे कि हमें पता है साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर को लेट कर लेंगे, लेट P3 के ए या कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर को मैंने 3 के ले लिया एंड हाइपोटेनियस को मैंने 4 के ले लिया। तो अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं, ड्रॉ करूं यहाँ पे एक ट्राइंगल,
बी सी ए है, इसके रिस्पेक्टिव में हमें लेना है, ठीक है। तो आपका इसके रिस्पेक्टिव में जो परपेंडिकुलर हुआ वो क्या हुआ, बी सी हो गया। बी सी हमारा क्या हो गया, 3K हो गया। एंड इसके रिस्पेक्टिव में हाइपोटेनस हमारा ए सी हो गया, दैट इज़ 4K। अब हम सिंपल जैसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हर बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, हम ए बी को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। वैसे आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है, तो मैंने इसे थोड़ा रीअरेंज कर दिया जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे रीअरेंज करके यहाँ पे साइन भी तो चेंज किए। तो आगे देखते हैं क्या होगा। इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 4K का स्क्वायर माइनस में 3K का स्क्वायर, दैट इज़ 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया, दैट इज़ 7K स्क्वायर की वैल्यू है, दैट इज़ ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 7K स्क्वायर। स्क्वायर से रूट इसके लिए कट गया, के वेरिएबल के लिए कट गया, तो ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, आपका के तो नॉर्मल आएगा और 7 आ जाएगा आपका अंडर रूट में। तो आप ऐसे लिखिए या रूट 7K लिखिए, दोनों एक ही है, लेकिन ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने जब ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हमें फाइंड क्या करना था, कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। अब आप कहेंगे ए बी अपॉन ए सी कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम में। ए बी क्या था, हमारा बेस था, और ए सी हमारा हाइपोटेनस था। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है आपका बी अपॉन आपका एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने वही लिया है, बेस आपका ए बी और ए सी आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपका ए बी की वैल्यू थी रूट 7K और ए सी की वैल्यू थी 4K। के आपको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू है डेट इज़ 16/12, तो आप इसे कट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4/3। तो क्या पता है ये जो वैल्यू हो वो इन्होंने काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें दी हो, तो इसलिए हम के कोई वेरिएबल ले लेंगे जो कि उस पूरे होल वैल्यू से काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाई गई हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, के से के को काट देंगे, तो हमारी कॉस ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी रूट 7/4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, tan ऑफ ए। tan ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपकी बी सी अपॉन ए बी। अब बी से हमें क्या दिया हुआ था, 3K अपॉन रूट 7K। तो इसका आ गया, के से के काट दीजिए, √3/√7। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। अगर आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी तरीके से याद है और आपको पता है उसे कैसे यूज़ करना है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ईजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हो। तो ये तो थे 3 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है गिवन कॉट ऑफ एंगल ए। गिवन क्या है आपको पहले ये लिख लेते हैं, 15 कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 8। और हमें 2 फाइंड क्या करना है, साइन ऑफ ए एंड सेक ऑफ ए। साइन ऑफ ए एंड सेक ऑफ ए। तो अब आप मुझे बताइए, अगर कॉट ए की वैल्यू 15 कॉट ए की वैल्यू 8 है, तो सिर्फ कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे कि अगर हमारे 15 कॉट ए की वैल्यू अगर 8 है, तो आप कहेंगे कि कॉट ए की वैल्यू 8/15 होगी। 15 को इधर ले आएंगे, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कॉट ऑफ ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/15।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो गया। कॉट ऑफ ए की वैल्यू 8/15, तो साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। अब आप जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि कॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है। साइन कॉस टेन, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो 10 का उल्टा दैट इज बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए आपको ये जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसके भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, तो आप जो डायग्राम है उसे ड्रॉ करना ना भूलें। तो ये हमारा जो एंगल है वो थीटा है, तो उसके अकॉर्डिंग बेस क्या हुआ, बेस हमारा हो गया ए बी और परपेंडिकुलर बी सी हो गया। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी को हम 8 के मानेंगे, ए बी को हम 8 के एंड बी सी को हम 15 के लेट कर लेंगे। लीजिए जब हमने लेट तो कर लिया कि हमारा ए बी 8 के है और बी सी 15 के है, तो हम सिंपली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर हमें पता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हमें क्या गिवन है, 8 के का होल स्क्वायर प्लस 15 के का होल स्क्वायर, तो आ गया 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। अब इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 289 के स्क्वायर ए सी की वैल्यू। तो अब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, और के स्क्वायर के, तो ए सी की वैल्यू आपकी आ गई, इसे बॉक्स में रखते हैं 17 के। सो सिंपल। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो अब हम फाइंड कर लेंगे साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है बी सी अपॉन ए सी होगी, बी सी अपॉन ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने आपको जो एक्रोनियम बताई थी PBP HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वो आप ज़रूर याद कर लीजिए, वो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करने वाली है कैलकुलेशन में। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है। बस आप इसको पुट कर दीजिए, कैसे के काटिए तो आपको मिल जाएगा 15/17। तो ये था आपका साइन ऑफ ए। अब हम बात करेंगे सेक ऑफ ए की। सेक ऑफ ए सी अपॉन ए बी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस एच बी, इसका उल्टा, बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। तो अब इसको लिख देंगे 17 ऑफ के अपॉन 8 ऑफ के, इसका बिल्कुल उल्टा नहीं है, मतलब सेक ऑफ ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है, उसका इन्वर्स होता है। तो आप कॉस ऑफ ए का उल्टा ए सी अपॉन ए बी, यानी कि कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी थी, ठीक है। तो इसमें से के को के काटे तो आपको मिलेगा 17/8। तो ये इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, बस आपको रेशियोज याद होने चाहिए, सारी कैलकुलेशन हो जाएगी इजी, क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम आपने अपनी छोटी क्लासेस में तो पढ़ा हुआ है। तो बहुत ईजी सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें देखिए आपको कुछ भी नहीं कह रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है गिवन सेक थीटा 13/12। अब हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो ये जितने जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको भी 13 के और 12 के फाइंड लेट कर लीजिए, फिर थर्ड साइड निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सारे रेशियोज को रखते जाइए और आपका वैल्यू जो है निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर करिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपको, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। गिवन क्या है, गिवन में आपको ज़रूर फोकस करना है, अदरवाइज आपका सारा कैलकुलेशन गिवन में डिपेंडेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो खास कर। तो गिवन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स।
एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, और एक और चीज आपको गिवन है, दैट इज cos ऑफ A इज इक्वल्स टू cos ऑफ B। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, नॉट फाइंड, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो आप खुद से सोचिए कि इसे कैसे करेंगे। तो चलिए, अगर आपने सोच लिया हो तो आइए मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ये बनता है एंगल ए एंड एंगल बी आपका एक्यूट एंगल है। अगर आप एक ड्रॉ करें ट्राइंगल कुछ इस तरीके का, आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए एंड सी ले लीजिए। तो अगर आपका ए और बी एक्यूट एंगल्स यानी कि इन दोनों का सम डेफिनेटली 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमने सी को ले लिया 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो cos ऑफ ए की वैल्यू और cos ऑफ बी की वैल्यू भी सेम है, यानी कि इस वाले एंगल के रिस्पेक्टिव में cos ऑफ ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू और इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने ले लिया है कि एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें दे रखा है cos ऑफ ए इज इक्वल्स टू cos ऑफ बी। cos ऑफ ए हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो बेस ए सी हो गया, ए सी, और हाइपोटेनस आपका ए बी, हाइपोटेनस तो सेम रहने वाला है। cos ऑफ बी इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग बेस हमारा बी सी हुआ और इसके अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ए बी, तो यानी कि बी सी अपॉन ए बी। अब आप कहेंगे इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, अब तो यहाँ से बस इसे काटो और निकल गया आपका ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि ये साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड। अब हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड सारे इक्वल, ये हमने छोटी क्लासेस में कर रखा है इस पूरी थ्योरम को। तो अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। कैसे, रीजन लिख देते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका हो गया रीज़न, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, ये मैंने 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए और 5वां क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं, मतलब सीख लेते हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, और जो मैंने एक्रोनियम बताया है उसे अगर अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। तो इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 11 क्वेश्चन है, मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक करवा दिया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा ये करने का तरीका, इन सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन तक ये वीडियोस आसानी से पहुंच जाए और वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स।